Morning to all of you. Now let's start SAMIS, that is System Analysis and Management Information System, जिसमें कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में 4th यूनिट शुरू किया है ना। हम लोगों ने 4th यूनिट शुरू किया है और काफी कुछ इसमें है जो कि पढ़ना है हमें, और काफी कुछ हम लोग पढ़ भी चुके हैं, और 4th यूनिट भी जो है कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो आप लोगों का मैं खत्म कर रहा हूँ, आपके तरफ से भी वो खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं केवल खत्म करूं और आपका ना हो, तो दिस शुड नॉट बी देयर। अब आप लोगों को मैं शेयर करने जा रहा हूँ थोड़ा लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं, और बाकी जो आगे की चीजें हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि यू मस्ट बी एबल टू विजुअलाइज द शेयर्ड स्क्रीन। यहाँ पे हम लोग ये देखिएगा कि जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, तो दैट वाज सिस्टम प्लानिंग। सिस्टम प्लानिंग में हम लोगों ने ये देखा था कि डेटा एंड फैक्ट गैदरिंग टेक्निक जो है वो क्या होता है, और हमने ये भी देखा था कि जो डेटा एंड फैक्ट गैदरिंग टेक्निक है उसमें जो सबसे पहला पॉइंट था वो था इंटरव्यू, दूसरा था ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या हमने बताया था, दिस इज अ मेथड is used when there is no time for personal interview। पर्सनल इंटरव्यू का जब टाइम नहीं होता है हम लोग ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं, और उसी में फाइंड आउट करते हैं कि कौन बंदा कितना ज्यादा नॉलेजेबल है और वो कितना काम कर सकता है, और उसी के अनुसार जो है उसकी रिक्रूटमेंट हो जाती है। ये ग्रुप कम्युनिकेशन जो है, ये ग्रुप कम्युनिकेशन उसकी वजह से भी पॉसिबल हो पाता है, जैसे कि अगर क्लाइंट हमारे पास आना चाहता है, तो क्लाइंट जो हमारे पास आना चाहता है वो जो जिस क्लाइंट ने हमें दिया है हमारा जो क्या कहते हैं उसे, सॉफ्टवेयर जो बनाने का काम दिया है, जो हमारा काम जो है, जो प्रोजेक्ट क्लाइंट ने दिया है, उस क्लाइंट के जरिए जो है हम लोगों को ये ग्रुप उसी को दिमाग में रख करके, उसके पॉइंट्स को दिमाग में रख करके, उसके जरूरतों को दिमाग में रख करके हम लोगों को जो है ग्रुप कम्युनिकेशन करना पड़ता है, जो कि ग्रुप डिस्कशन होता है। और उसके कुछ मेरिट्स भी मैंने बताए थे, कुछ डिमेरिट्स भी हैं उसके। तो जो डिमेरिट्स हैं वो ग्रुप डिस्कशन में क्या होते हैं कि कई बार क्या होता है कि कई लोग कई बार एक ही चीज को जो है वो बोलते रहते हैं, और बाकी के लोग बोल नहीं पाते। तो ये ग्रुप डिस्कशन का बहुत बड़ा डिमेरिट है, जिसमें कि एक बंदा जो है वो क्या हो जाता है, वो डोमिनेट हो जाता है दूसरे के ऊपर, और जो दूसरा बंदा है उसके पास अगर नॉलेज हो भी तो वो अपने आइडियाज को आपके सामने रख नहीं पाता। तो ये एक बहुत ही बड़ा इश्यू है। तो इसको हम देखा था। अब आप हम लोग जो है इसके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो हमारे पास ग्रुप कम्युनिकेशन है, ये देखिए उसके आगे है कि पर्सन वेयर एज मोर नॉलेजेबल पर्सन माइट फील शाय। यहाँ पे क्या था कि जो बंदा थोड़ा सा शाय है, वो जो है पूरा बोल नहीं पाता है ना, शाय टू रेस्पॉन्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सीनियर अथॉरिटीज। बहुत लोग उससे सीनियर होते हैं तो उसकी वजह से वो बोल नहीं पाता, तो उसके जो आइडियाज हैं वो दब जाते हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिमेरिट है। मैनी अ टाइम ग्रुप डिस्कशन लीड्स टू वर्बल फाइट। कई बार जो है फाइट में बदल जाता है ये ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि लोग अपने अपने पॉइंट को प्रूव करने में लग जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये देखिएगा कि जो नोट्स की कॉपी है उसमें पीछे के पेजेस के कुछ बढ़िया से छप गए हैं, जिसकी वजह से क्लियर नहीं दिख रहा है ना। तो बस यही एक पेज है जो कि ऐसा है, तो प्लीज बेयर विथ मी। यहाँ पे देखिएगा जो थर्ड पॉइंट है वो था क्वेश्चन आयर्स। क्या है ये? क्वेश्चन आयर्स है। नाउ व्हाट इज दिस क्वेश्चन आयर, इसको हम लोग देखते हैं। दिस मेथड सीक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सन इन रिटर्न। ये क्वेश्चन आयर जो है ये बेसिकली हम लोग रिटन डॉक्यूमेंट्स में जो है इस चीज को, जो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है उसके अनुसार जो है रिटन डॉक्यूमेंट हम लोग बनाते हैं, और उसमें जो है इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो दे दिया जाता है। द इंफॉर्मेशन हैज बीन पुट in the
इन अ प्रॉपर फॉर्मेट मींस इन क्वेश्चन फॉर्मेट। उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन के जरिए डाल दिए जाते हैं, जो कि क्लाइंट का एक कुछ जो जरूरत की चीजें, जैसे क्लाइंट चाहेगा वैसा हम लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो जब हम लोग क्लाइंट के अनुसार सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो क्लाइंट्स के भी तो कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस एक जगह लिख लिए जाते हैं। दूसरी बात, जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो ग्रुप डिस्कशन के बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं जिसको कि सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, उन सारे क्वेश्चंस को एक जगह लिख लिया जाता है। कुछ नए बंदे हैं जिनको कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि एक बढ़िया आइडिया वो दे पाते हैं, तो उनका भी एक अलग क्वेश्चंस हो सकता है। वो सब सारे क्वेश्चंस को एक जगह रख लिया जाता है और उस क्वेश्चंस को क्लाइंट के साथ मिल करके डील किया जाता है कि क्या ये सब चीज कर दिया जाए या नहीं किया जाए सॉफ्टवेयर में। अगर क्लाइंट उस पर रेडी हो जाता है कि हाँ ये सारी चीजें मुझे चाहिए, तो उसके अनुसार जो है आपका काम किया जाता है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट इज द ओनली पर्सन फॉर विच द सॉफ्टवेयर वी आर मेकिंग एंड ही इज द ओनली पर्सन हु पुट हिज मनी इनटू इट। तो वो अपने पैसे जब लगा रहा है तो जिसके अनुसार वो पैसा लगाएगा उसको वो काम मिलना चाहिए। आगे अगर हम लोग देखें तो यह है, दिस इज अ क्विकेस्ट वे ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। ये जो क्वेश्चन आयस होता है ना, ये बहुत ही क्विक वे होता है, आपको बहुत ही बढ़िया तरीका और जल्दी जो तरीका है वो होता है जिसमें कि काफी सारे इंफॉर्मेशन एक जगह गैदर किए जा सकते हैं। इसीलिए ये फैक्ट गैदरिंग टेक्निक में ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट डाला हुआ है ना, जो कि क्वेश्चन आयर्स है। Information here, the questions are documented properly in a particular format. यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर फॉर्मेट में डाल दिए जाते हैं, so that the information could be kept for a longer period, ताकि आपके जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा दिनों तक रख सके, and could be understandable, और उसको समझा भी जा सके सही तरीके से। क्वेश्चन आयर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। तो क्वेश्चन आयर्स जो है दो टाइप के होते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आयर्स होते हैं? एक स्ट्रक्चर्ड और दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड। तो स्ट्रक्चर्ड के ऊपर हम लोग चलते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आयर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस आर दोज वेयर द आंसर्स आर इन द फॉर्म ऑफ यस और नो। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन जनरली जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। अच्छा ये काम करना है या नहीं, अच्छा यस करना है या नहीं करना है, तो नो, यस और नो में ही केवल जवाब होता है, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप दिए जाते हैं जिसमें कि आपको दो तीन चॉइसेस हैं, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना होता है। तो जैसा क्लाइंट चाहेगा उसके अनुसार हम लोग उस क्वेश्चंस को सेलेक्ट करेंगे, है ना। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस आर दोज वेयर द आंसर्स आर इन द फॉर्म ऑफ यस और नो, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन सिलेक्शंस, कॉमा रेटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये सब सारी चीजें इसमें होती है। दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस आर दोज वेयर अ पर्सन इज आस्क्ड फॉर हिज ओपिनियन। किसी पर्टिकुलर पर्सन से उसके ओपिनियन के बारे में पूछा जाता है कि आखिर इसमें है क्या, और उसमें क्या होता है कि ही और शी फील्स फ्री टू आंसर इट। उसमें बढ़िया से वो लिख करके बता सकता है कि आखिर इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो दिस इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड, है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या किया? अभी हम लोगों ने अभी तक डेटा एंड फैक्ट गैदरिंग टेक्निक देखा है। उसमें जो है डेटा एंड फैक्ट गैदरिंग टेक्निक में सबसे पहले था इंटरव्यू, दूसरा था ग्रुप कम्युनिकेशन, तीसरा है क्वेश्चन आयर, और क्वेश्चन आयर के अंदर जो है दो पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन। अब ये प्रेजेंटेशन क्या होता है? जनरली जो है प्रेजेंटेशन जो है वो जो भी हम काम करते हैं, जितना भी हम काम करते हैं उसका हम लोग एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं कि आखिर हमने ये काम कर लिया है, तो उसका प्रेजेंटेशन बना लेते हैं ताकि बाकी लोगों को हम दिखा सके कि हमने क्या क्या किया है। जैसे समटाइम्स यहाँ पर देखिए प्रेजेंटेशन का मतलब समझ में आ जाएगा, वही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो हम लोग पहले से करते आए हैं। Sometimes presentation can also be conducted by system analyst। तो ये जो है प्रेजेंटेशन सिस्टम एनालिस्ट के द्वारा ही जनरली कंडक्ट किया जाता है। कहीं कभी कभी जो है किसी और लोगों के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन जनरली सिस्टम एनालिस्ट इस पे ध्यान देता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम एनालिस्ट के बारे में हम जानते हैं कि ही इज द होल एंड सोल रेस्पॉन्सिबल फॉर द सॉफ्टवेयर। तो जो भी सॉफ्टवेयर बनता है उसका होल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है सिस्टम एनालिस्ट के ऊपर होती है। तो ही इज द वन
who should present it, है ना? तो for presenting his understanding for the system and problems related to it, तो जितना भी problems है और जितना उसका उसको वो ये उसका जो प्रोजेक्ट है जितना वो समझा पाता है वो सब जो है प्रेजेंटेशन से रिलेटेड होता है. Such presentation may include PowerPoint presentation with different slides. ये ऐसा प्रेजेंटेशन डिफरेंट PowerPoint के थ्रू, डिफरेंट स्लाइड्स के थ्रू ये हो पाता है. These slides are helpful in interacting with the people. These slides are helpful in interacting with the people and to talk to them regarding system. तो ये जो स्लाइड्स होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं ताकि हम लोग इंटरेक्ट कर सकें बाकी के लोगों के साथ और उनके साथ बातें भी कर सकें कि इसमें आखिर सिस्टम के रिगार्डिंग और कौन कौन सी चीजें इसमें हो सकती हैं, है ना? आस्किंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस, मतलब जो भी वो लोग क्वेश्चन करेंगे उसको हम लोगों को सिस्टम एनालिस्ट जो होगा उसको वो तैयारी करनी पड़ेगी कि भाई सारे क्वेश्चंस का वो आंसर कर सके. क्यों? क्योंकि उसने टाइम लिया है, उसने वो प्रोजेक्ट लिया है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जितने भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं क्लाइंट के द्वारा या फिर किसी भी पर्टिकुलर बंदे के द्वारा जो लोग उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, तो उनके सारे आंसर्स को उनको फुलफिल करना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. प्रेजेंटेशन कैन ऑल्सो बी यूजफुल फ्रॉम क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये जो है क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है. तो हम लोग देखिए दोनों एस्पेक्ट से देख रहे हैं. एक तो हमारा अपना जो सिस्टम एनालिस्ट है उसकी जो अपनी टीम होगी उसको वो प्रेजेंट करेगा ताकि बाकी के लोग समझ जाएं कि आखिर काम करना क्या क्या है. दूसरा, क्लाइंट जो पैसे लगा रहा है उसके हिसाब से भी प्रेजेंटेशंस होने चाहिए. जो क्लाइंट नहीं करेगा वो करेगा सिस्टम एनालिस्ट ही, लेकिन उसमें वो बताएगा कि कौन कौन सी चीजें हम लोग इसमें डाल रहे हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें सॉफ्टवेयर में रहेंगी, कौन कौन सी चीजें इसमें नहीं रहेंगी, कैसा आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सारी चीजें उसमें होंगी. तो प्रेजेंटेशन कैन ऑल्सो बी यूजफुल फ्रॉम क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू. विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन क्लाइंट कैन एक्सप्लेन हिज नीड्स. तो जो आपका प्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से क्लाइंट जो है वो एक्सप्लेन कर सकता है अपने नीड्स को फॉर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इजिली. किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में वो क्लाइंट जो है अपना एक्सप्लेन कर सकता है. क्यों? क्योंकि क्लाइंट का भी एक अपना पर्सनल व्यू होगा, क्योंकि ही वांट्स टू मेक अ सॉफ्टवेयर. वो अगर सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर कोई तो बनाएगा नहीं. जब तक उसके लिए आपको कुछ बताएगा नहीं तब तक आप कैसे सॉफ्टवेयर बनाइएगा. कम से कम उसको तो ये पता होना चाहिए ना कि आखिर सॉफ्टवेयर वो क्यों बनवा रहा है, किस लिए बनवा रहा है, क्या पर्पस है और उससे वो कैसे फायदा उठा सकता है. तो अगर वो पर्पस उसको पता है तो ही विल बी एबल टू एक्सप्लेन कि उसको क्या चाहिए, है ना? With the help of presentation, client can explain his needs for particular software easily, and he is able to clear all his questions. तो वो अपने सारे क्वेश्चंस को जो अराइज हो रहे हैं उसको भी वो क्लियर करने में सक्षम रहेगा. क्यों? क्योंकि हमें जो सॉफ्टवेयर बनानी है वो उन्हीं के माध्यम से बनाना है. क्वेश्चंस रनिंग इन हिज माइंड रिगार्डिंग द सिस्टम. वो अपना क्वेश्चन जो उन क्लाइंट के मन में जो क्वेश्चन आएगा उसको भी वो क्लियर आउट कर सकता है. क्यों कर सकता है? क्योंकि अल्टीमेट जब वो पैसा लगा रहा है तो वो उसका सारा प्रॉब्लम दूर होना चाहिए, इसलिए उसके सारे क्वेश्चंस को आंसर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. नेक्स्ट इज साइट विजिटिंग, है ना? नेक्स्ट क्या है? साइट विजिटिंग. अब साइट विजिटिंग क्या होता है? It is a process of examining the problems at hand at a particular place. किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जहां पे ये प्रॉब्लम अराइज हो रहा है उस प्रॉब्लम को वहां पर देखा जाता है, चेक किया जाता है कि क्या ये प्रॉब्लम सस्टेनेबल है, सॉल्वेबल है, सॉल्यूशन उसका बन सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता. These problems may be previously solved problems. ये ऐसा भी हो सकता है कि पहले भी जो प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व किया गया हो. ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स पहले भी आए होंगे, उसको सॉल्यूशंस दिया जा चुका होगा, लेकिन फिर भी उस सॉल्यूशन से लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो बाद में फिर से उस पर विचार किया जा सकता है कि उस चीज को किस तरीके से सॉल्व किया जाए
ताकि क्लाइंट को वो पसंद आए, क्योंकि अल्टीमेटली क्लाइंट को खुश करना हमारा काम है। तभी आपको आपका सॉफ्टवेयर आप बनाने में बना पाओगे और आपको जो है पैसे मिल पाएंगे और आपका प्रोजेक्ट जो है सही से चलेगा। नहीं तो ऐसे बंदे कई सारे मार्केट में हैं जो आपके द्वारा जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसको कम पैसे में और लोग बना करके रेडी कर दें। तो इट इज वेरी नेसेसरी टू मेक द क्लाइंट हैप्पी, है ना। हम लोग वी शुड सेटिस्फाई द क्लाइंट्स। These problems may be previously solved problems by other sources or a new problem generated at a particular site. कई बार क्या होता है कि जब हम लोग सॉफ्टवेयर बना लेते हैं तो बनाने के बाद भी प्रॉब्लम आता है। सब कुछ रेडी हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी प्रॉब्लम आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमने जो हार्डवेयर, जिस हार्डवेयर पर हमने सॉफ्टवेयर को बनाया वो हार्डवेयर कंपैटिबल था, और हो सकता है कि वही हार्डवेयर दूसरे जगह कंपैटिबिलिटी ना शो करे। इट इज वेरी मच पॉसिबल, और ये बहुत बार होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में। क्यों? क्योंकि हर एक हार्डवेयर जो है की कंपनियां अलग अलग होती है, बनाने वाली कंपनियां अलग अलग होती है। तो कौन सी चीज कितनी सपोर्टिव है ये हार्डवेयर पे भी डिपेंड करता है। कई बार आप देखिएगा कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो आपके कंप्यूटर पे चल रहे हैं वो दूसरे कंप्यूटर पे हो सकता है कि ना चले, क्योंकि हो सकता है उसके कोडेक्स उसमें मिले नहीं। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि इसको जो है सॉल्व करना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि साइट विजिटिंग करते हैं। जहां पे क्लाइंट को जरूरत है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवाने का, वहां पर हम लोग खुद ही चले जाते हैं, वहां पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवा देते हैं, और सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम ना आए वो देखते हैं कि क्लाइंट को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, it is a process of examining the problems at hand at a particular place. These problems may be previously solved problems by other sources or a new problem generated at a particular site. किसी साइट पर एक नया प्रॉब्लम भी जनरेट हो सकता है while installing the softwares. To solve a particular problem, the system analyst has to visit some other organizations. तो ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिस्टम एनालिस्ट को जो है विजिट करना पड़ता है कुछ और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, सम अदर ऑर्गेनाइजेशनल के पास जो है उसको विजिट करना पड़ सकता है। मतलब कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसमें कि सिस्टम एनालिस्ट जो है नहीं सॉल्व कर पाया प्रॉब्लम, तो वो किसी और डिफरेंट कंपनी से भी हेल्प ले सकता है। हो सकता है कि हमारे यहाँ जो बंदे हों उस प्रॉब्लम को समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो जो है दूसरे किसी कंपनी के बंदे को भी हायर कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, या उस प्रोजेक्ट में इंक्लूड करवा सकते हैं ताकि हमारा काम निकल जाए। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि सिस्टम एनालिस्ट हैज टू विजिट सम अदर ऑर्गेनाइजेशन लुकिंग फॉरवर्ड फॉर प्रीवियसली सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है उसको और ढंग से अगर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम लोग किसी और कंपनी की भी सहायता ले सकते हैं। तो इसको भी साइट विजिटिंग कहते हैं। सिमिलर टू द प्रॉब्लम्स एट हैंड, similar to the problems at hand, the system analyst can also find the from database. तो कई बार जो है सिस्टम एनालिस्ट अपने डेटाबेस से भी फाइंड आउट करवाता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर रेफरेंस बुक्स, केस स्टडी, जितना भी पहले के डेटाबेस हैं, जितना भी पहले का सॉफ्टवेयर है, जितना भी पहले का जो रेफरेंस बुक्स है, केस स्टडीज जो आते हैं, एंड इंटरनेट साइट विजिटिंग। तो यहाँ पे जो जितने भी इंटरनेट से, केस स्टडी से, रेफरेंस बुक से, जहां से भी मदद लेना है हम लोग ले सकते हैं। साइट विजिट कैन ऑल्सो बी डन बाय द क्लाइंट फॉर इंस्पेक्टिंग द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम एट हैंड। तो जो साइट विजिटिंग है वो क्लाइंट के द्वारा भी किया जा सकता है। साइट विजिटिंग क्लाइंट के द्वारा इसलिए किया जाएगा कि भाई क्लाइंट पैसे लगा रहा है, क्लाइंट ये भी तो देखेगा ना कि आपने कितना सॉफ्टवेयर बनाया है। अब मान लिया कि आप उससे मांगिएगा कि भैया हमें 2 करोड़ दे दीजिए, तो 2 करोड़ आपको चाहिए, तो 2 करोड़ इज अ ह्यूज अमाउंट। तो उसको देने से पहले जो है वो साइट विजिट करेगा ना कि आपने क्या किया, काम किया कि नहीं किया, कैसा किया, कैसा चल रहा है,
वो सारा चीज देखने के बाद जो है ये हम लोग करते हैं कि उसको जो है खुश करते हैं कि भैया हमने ये काम किया है, ऐसे ऐसे काम चलेगा। तो दिस इज द होल प्रोसेस। यहाँ पर ये जो हम लोग कर रहे थे डेटा एंड फैक्ट गैदरिंग टेक्निक, तो उसमें बेसिकली यही 5 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपने डेटा एंड फैक्ट गैदरिंग में देखा इंटरव्यू, दूसरा था ग्रुप कम्युनिकेशन, तीसरा है क्वेश्चन आयर, क्वेश्चन आयर के अंदर हो गया स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, चौथा है प्रेजेंटेशन और पांचवा है साइट विजिटिंग। ये पांचों चीज मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट जो है वो ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि मैं फिर नेक्स्ट क्लास में करूंगा। तब तक आप लोग इसको पढ़िए, देखिए, कहीं कोई दिक्कत ना हो वो देख लीजिए। ध्यान रखिए कि आपको समझ में आना चाहिए। द मेन थिंग, द इम्पोर्टेंट थिंग कि इसको समझना इम्पोर्टेंट है। और हाँ, हमेशा ये याद रखिएगा, ये जो पॉइंट्स मैं बताता हूँ, साइट विजिटिंग, प्रेजेंटेशन, ये आपको याद होना चाहिए। ये अगर याद नहीं रहा तो आप एग्जामिनेशन में लिख नहीं पाओगे। पता चलेगा कि अच्छा आपको टॉपिक ही नहीं याद है, क्या टॉपिक था वो, ये सब टॉपिक्स क्या था उसका। अगर ये नहीं याद आएगा तो आपको पूरी चीजें, इसके अंदर की चीजें याद नहीं रहेंगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे डेटा एंड फैक्ट गैदरिंग की टेक्निक के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसके 5 पॉइंट्स हैं, वो पांचों पॉइंट्स हमें याद रहने चाहिए, तभी उन पॉइंट्स को हम डील कर पाएंगे, है ना। तो ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन आयर्स, सबसे पहले जो इंटरव्यू था या ग्रुप कम्युनिकेशन था, जैसे ही आप इंटरव्यू वर्ड आपके दिमाग में आएगा, आप समझ जाओ कि अच्छा ये क्लाइंट की तरफ से इंटरव्यू होता था, ये हमारा अपना रिक्रूटमेंट के लिए भी होता था। कई सारी चीजें यहाँ पे, टेक्निकल स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ का रिक्रूटमेंट का भी बात इसमें हो सकता है, तो उसके लिए भी इंटरव्यू किए जा सकते हैं। ये नॉलेज चेक करने के लिए भी हो सकता है, तो ये सारा इंटरव्यू में चला जाएगा। ग्रुप डिस्कशन किए जाते हैं, जब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है तो ग्रुप डिस्कशन करते हैं। ये सब सारा चीज इसमें हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन आयर्स, जैसे जैसे हमें प्रॉब्लम आता है वो सारे क्वेश्चन को एक जगह लिख लेते हैं। उसमें 2 तरह के होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। तब आपको याद आएगा। आपको अगर क्वेश्चन आयर ही याद नहीं है तो आपको क्या याद रहेगा कि स्ट्रक्चर्ड भी होता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है। तो इसके लिए, याद रखने के लिए आपको पॉइंट्स हमेशा बार बार लिख लिख के याद करना होगा। और एक बार पढ़ने से नहीं होगा, बार बार इस नोट्स को पढ़ना होगा आपको, तभी आपको ये समझ में सही से आएगा। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट हेल्थ, बाय बाय, टेक केयर।